आदाब ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू की बहुत ही ख़ास पेशकश मुशायरा बहार सुखन में एक बार फिर आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और आप सबकी तशरीफ़ आवरी के लिए हद दर्जा ममनून व मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन शाकिर साहिबा के बहुत खूबसूरत कुछ अशार हैं जिनके ज़रिए हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। वो कहती हैं कि तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। देखना ये है कि ये फसले बहार दिल को क्या रंग अता करती है। तो मुशायरा बहार सुखन एक मरतबा फिर आपके सामने है, अपनी छप दिखलाने को बेकरार है। कुछ ही देर में मुशायरे का आगाज़ होगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक मरतबा अपने उन तमाम करम फरमाओं के लिए, अपने उन तमाम सरपरस्तों के लिए इजहार तशक्कुर हो जाए। सच पूछें तो लफ्ज़ शुक्रिया बहुत छोटा है। कौन कहता है कि परवानों में वो बात नहीं, कौन कहता है कि परवानों में वो बात नहीं, तुम सरे राह कोई शम्मा जलाओ तो सही। तो एक मरतबा फिर ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे उन तमाम सरपरस्तों के लिए, उन तमाम करम फरमाओं के लिए कि जिनकी जिद्दोजहद और जिनकी काविश का समरा ये खूबसूरत मुशायरा बहार सुखन है। आइए ख़वातीन व हज़रात, अब बाज़ाब्ता हम मुशायरे का आगाज़ करते हैं। परवीन शाकिर साहिबा के कुछ अशार भी हमने पढ़े थे, उसी में एक मिसरा बल्कि एक शेर बहुत खूबसूरत अभी और बाकी है कि जिसका ताल्लुक़ इस साथ से है, इस घड़ी से है, आपके इंतज़ार से है। हम जानते हैं कि ये मुशायरा बड़े पैमाने पर न सिर्फ ये कि मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी और आलमी सतह पर भी पजीराई हासिल कर चुका है। लोगों को इंतज़ार रहता है, लोग इसके मुंतज़िर रहते हैं। तो वो साथ आने को है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आप दिल की धड़कनें संभालिए। हमारे खूबसूरत शोरा, हमारे तमाम जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, वो बारी बारी अपने कलाम से आपकी समातों को मुतहर करेंगे, आपकी नज़रों को जो है वो मुनव्वर करेंगे। तो वो साथ जिसका आपको और हमें इंतज़ार है, परवीन शाकिर साहिबा कहती हैं कि हमने देखी है वो उजली सात, हमने देखी है वो उजली सात, रात जब शेर कहा करती है। तो शाम ढल चुकी, रात के साये अपने पर फैला रहे हैं और ऐसे में मुशायरा बहार सुखन का हम आगाज़ करते हैं। एक बार फिर हम चाहेंगे कि हमारे तमाम शोरा के लिए आपकी तालियों की गूंज शामिल हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, शायरी जुज़्वे पैगम्बरी है, सहरे सामरी से कम नहीं है। बड़ा से बड़ा फ़लसफ़ा, बड़ी से बड़ी बात कह देने का हुनर, वो भी सिर्फ़ 2 मिसरों में, ये अपने आप में किसी कमाल से कम नहीं है। हमारे आज के जो नाज़िम मुशायरा हैं, अपने आप में वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। कभी कभी इंसान की शख्सियत इतनी बाकमाल हो जाती है कि उसके तारुफ़ के लिए सिर्फ़ उसका नाम ही काफ़ी होता है। जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब न सिर्फ ये कि मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी एक बहुत ही मुमताज़ शनाख्त रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं। बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर उनकी कभी सदारत में और कभी उनकी निज़ामत में बड़े कामयाब मुशायरे पढ़े गए हैं। उनके 2 अशार के ज़रिए हम चाहेंगे कि उनको आज के मुशायरे की निज़ामत के लिए मदऊ किया जाए, ज़हमत दी जाए। देखें कि वो किस तरह से ज़िंदगी की तल्ख़ हक़ीक़तों और मसाइल और मौज़ूआत को अपने अशार में पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वज़ादारी है जो शिकायत से लब डरते हैं, वरना हम वक्त से डरते थे ना अब डरते हैं। एक दीवाने पे हर हाथ उठा ले पत्थर, एक दीवाने पे हर हाथ उठा ले पत्थर, संग दीवाना उठाता है तो सब डरते हैं। भरपूर तालियों के साथ आज के नाज़िम मुशायरा जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब को हम मदऊ करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरती के साथ कदम ब कदम मरहलावार इसे इसके इर्तिक़ा की जानिब ले जाएंगे। एक मरतबा फिर जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी के लिए भरपूर तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे सिलसिले की जो ये गुफ्तगू हुई है इसके लिए यकीनन मुतशक्किर हूँ और ममनून हूँ। मुशायरा बहार सुखन डीडी उर्दू का ये प्रोग्राम यकीनन अपनी बुलंदियों की तरफ, अपनी मकबूलियत की तरफ गामज़न है। आज के इस सेशन की निज़ामत मुझ जैसे नातमा के कांधों पर है, मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि ये दिल्ली
जहाँ से बुनियाद है हमारी इस तहजीबी इदारे की, जिसको हम मुशारा कहते हैं। आज नहीं, बरसों पहले लाल किले से इसकी बुनियाद रखी गई। बड़े बड़े शोरा दिल्ली की इस मिट्टी में जम हो गए, इस मिट्टी से उभरे और पूरी दुनिया, पूरे आलम पर छा गए। वो उन्हीं शायरों का तुफ़ैल है, उन्हीं कलमकारों का तुफ़ैल है कि आज भी हमारा ये तहजीबी इदारा, जिसको हम मुशारा कहते हैं, अपनी पूरी कामयाबी के साथ पूरी दुनिया में मकबूल और मशहूर है। हर जगह इसकी पजीराई होती है, हर जगह इसके चाहने वाले हैं। आज भी हमारे अहद में जो शायर हैं वो भी इसका एहतमाम करते हैं, इल्तिज़ाम करते हैं कि अपने अल्फाज से, अपने जज्बात से, अपने एहसासात से जो भी शेर वो रकम करें कलम से, वो ऐसा हो जो आवाम के समाज से उतर कर उनके दिलों तक रसाई हासिल करे और दिलों से वो पूरे जज्बात पर हावी हो जाए। बहुत से ऐसे शायर हैं हमारे स्टेज पर। 6 शोराए कराम अपना कलाम अभी इस सेशन में पेश करेंगे। यके बाद दीगरे मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना कलाम पढ़ें, लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि इसी के लफ्ज़ों की खुशबुओं से महक रहा है दिमाग मेरा, इसी के लफ्ज़ों की खुशबुओं से महक रहा है दिमाग मेरा, इसी के रोगन से जल रहा है ये फ़िक्र व फ़न का चिराग मेरा। इसी के लफ्ज़ों की खुशबुओं से महक रहा है दिमाग मेरा, इसी के रोगन से जल रहा है ये फ़िक्र व फ़न का चिराग मेरा। इसी की मैं से भरा हुआ है हर एक लम्हा अयाग मेरा, ये लफ्ज़ उर्दू है मेरा गुलशन, हिसारे उर्दू है बाग मेरा। ये लफ्ज़ उर्दू है मेरा गुलशन, हिसारे उर्दू है बाग मेरा। तो सबसे पहले मैं इसके हरफों की अज़मतों को सलाम कर लूँ और इस वसीले से आप सब की मोहब्बतों को सलाम कर लूँ। नाज़रीन, मैंने सलाम पेश किया है अपना आप सबकी खिदमत में इस एतमाद के साथ कि बहर सुखन का ये मुशायरा यकीनन आपके लिए जो आपका अपना जायका है मुशायरा सुनने का, जो शेर फहमी का जो शऊर है आप लोगों में, उस तक एक एक शायर हमारा रसाई हासिल करेगा। शुरू से कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं करनी है मुझे जिसमें तवालत हो। मैं तवील गुफ्तगू से हमेशा गुरेज करता रहा हूँ और यहाँ भी ये चाहता हूँ कि आपकी खिदमत ज़्यादा हो, मेरी गुफ्तगू कम हो। तो इसलिए मैं बग़ैर किसी तमहीद और बग़ैर किसी तारीख़ के इस मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ बराह रास्त। और वो मुशायरा ऐसी मंजिल से शुरू करना चाहता हूँ। हमारे जो मुशायरे हैं अवामी सतह पर, उनमें जो शायर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जिनकी मकबूलियत सिर्फ़ हिंदुस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ भी उर्दू चाहने वाले हैं, जहाँ जहाँ भी उर्दू बस्तियाँ हैं, वहाँ वहाँ उस शायर की मकबूलियत हो। ये तकरीबन सारे शायर जो हमारे स्टेज पर हैं ये ऐसे ही हैं कि यहाँ से लेके गल्फ़ और अमेरिका तक रसाई हासिल कर चुके हैं सारे शायर। ऐसा ही एक ऐसी जगह से उनका ताल्लुक़ है। मालेगांव एक ऐसी सरज़मीन है हमारे हिंदुस्तान की जो मेहनत कशों की बस्ती है, जो मज़दूरों की बस्ती है। वहाँ से अदब की परवरिश भी बड़ी शानदार अंदाज से हुई है और इस अदब की परवरिश करने वालों में हम फैज़ का एक शेर पढ़ के, फैज़ ने कहा था कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। ये जज्बा है शायर का कि जो दिल पे गुज़रती है वही रकम किया जाता है। आइए हालात हाज़रा हों या अपने दिल की बात हो, इसके लिए जनाब अल्ताफ़ ज़िया, जिन का नाम किसी भी तारुफ़ का मोहताज हमारे मुशायरों की दुनिया में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जनाब अल्ताफ़ ज़िया इस मुशायरे का ऐसा आगाज़ कर दें कि अपने अंजाम की अभी से खबर देने लगे कि ये मुशायरा अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेगा। जनाब अल्ताफ़ ज़िया माइक पर। मैं आपकी दुआ हासिल करके सरसब्ज़ सादाब होना चाहता हूँ। मतलब पेश करता हूँ और आप सबसे दुआएं चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ। बच निकलने का इशारा नहीं था, बच निकलने का इशारा नहीं था, बच निकलने का इशारा नहीं था, दिल के दरिया का किनारा नहीं था। क्या कहने, बच निकलने का इशारा नहीं था, दिल के दरिया का किनारा, दिल के दरिया का किनारा नहीं था। उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी और बिछड़ना भी गवारा नहीं था। अरे वाह वाह, क्या कहने। बच निकलने का इशारा, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। बच निकलने का इशारा नहीं था, दिल के दरिया का किनारा नहीं था, उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी
और बिछड़ना भी गवारा नहीं था, और बिछड़ना भी गवारा नहीं था। ख़ास तौर से शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। उसको मिलने की भी फुर्सत नहीं थी और बिछड़ना भी गवारा नहीं था। बाद मुद्दत के हुआ ये मालूम, बाद मुद्दत के हुआ ये मालूम, हम थे उसके वो हमारा नहीं था। बाद मुद्दत के हुआ ये मालूम, हम थे उसके वो हमारा नहीं था। हम थे उसके वो हमारा नहीं था। कर दिया खुद के हवाले खुद को, बच निकलने का इशारा नहीं था, दिल के दरिया का किनारा नहीं था। कर दिया खुद के हवाले खुद को, दूसरा तो कोई चारा नहीं था। कर दिया खुद के हवाले खुद को, दूसरा तो कोई चारा नहीं था। ए ज़िया दिल को लुभाने वाला कोई खुश रंग नज़ारा नहीं था। ए ज़िया दिल को लुभाने वाला कोई खुश रंग नज़ारा नहीं था। एक गज़ल के कुछ शेर और मतलब पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, किस तरह कौन से हालात में रखी गई है, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, मिल तो सकते हैं मगर बात नहीं कर सकते, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है, शर्त कैसी ये मुलाकात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे। वाह, सुनिएगा बतौर ख़ास। कौन दिल साफ करे, दिन की बुनियाद यहाँ रात में रखी गई है। कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, कौन दिल साफ करे, कौन अब इंसाफ करे, बात आखिर की शुरुआत में रखी गई है। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। कभी चिराग कभी महताब देखते हैं, अजीब हम हैं कि हर वक्त ख्वाब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज़ हिसाबो किताब देखते हैं। हम अपने आप से रहते हैं बेखबर, लेकिन फरिश्ते रोज़ हिसाबो किताब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। इन्हें खबर ही नहीं है नवाजता है खुदा, ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं। और जिस शेर के लिए मैंने जहमत दी आपको, 2-3 शेर की, वो शेर अब आ रहा है, पेश करता हूँ बतौर ख़ास, मुलाज़ा फरमाएं। ये हर जगह जो हमें कामयाब देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में। क्या कहने जी, मेरे मोहतरम ताहिर फराज साहब, वासी फारूकी साहब, विजय साहब और मेरे तमाम सीनियर मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं ज़माने में, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं, जो अपना छोड़ के सबका हिसाब देखते हैं। एक छोटी सी गज़ल तरन्नुम में पढ़ के, खुद पे ही बार कर लिया खुद को, खुद पे ही बार कर लिया खुद को,
इतना खुददार कर लिया खुद को, इतना खुददार कर लिया खुद को। अब मसीहा भी मुझसे डरते हैं, यह भी मुझसे डरते हैं। अब मसीहा भी मुझसे डरते हैं, ऐसा बीमार कर लिया खुद को। मुझको तस्लीम कर रहे थे सभी, मुझको तस्लीम कर रहे थे सभी, मुझको तस्लीम कर रहे थे सभी, मैंने इनकार कर लिया खुद को, मैंने इनकार कर लिया खुद को। मैं आपको सलाम करते हुए ये शेर आपकी मोहब्बतों की नज़्म करता हूँ। पढ़िए भाई पढ़िए। वाह। मैंने इनकार कर लिया खुद को, एक दो गम से जी नहीं भरता, 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 गम का अंबार कर लिया खुद को, देर तक डूबता उभरता रहा, क्या कहने, देर तक डूबता उभरता रहा, देर तक डूबता उभरता रहा, और फिर पार कर लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक गज़ल और देखिए, ये हुई बात तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि अल्ताफ़ ज़िया से एक गज़ल की और गुजारिश की जाए। अच्छा है कि ये आवाज़ आपकी तरफ से आई है, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गज़ल और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वाह। मतलब बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए। उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है,
जी चाहता ये जिंदगी भी खूब है, मर जाना भी खूब है। जी, बहुत जी। अच्छा है यार। वो ना रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। वो ना रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। वो ना रास्ता वो ना रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। मेरी मंजिल यही, मेरा ठिकाना है यही। वाह। मेरी मंजिल है, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। और ये भी शेर देखिएगा। कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। क्या कहने दोस्तों, मैंने कई जगह पर ये शेर पढ़ा है, या तो उनकी समझ में नहीं आया या उनको सुनाई नहीं दिया। आज ऐसे लोग मुझे मैसर आए हैं कि मुझे इस शेर पर ढेर सारी दुआएं मिलनी है। बहुत पेश शानदार करता है हूँ। जी। जी चाहता है, जी चाहता है, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन बहुत अच्छा है। सकती। कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। कोई दीवार, वाह। कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते। जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी। बहुत अच्छा भाई, क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया, जब हवाओं बहुत से गुजर शुक्रिया, जाने का बढ़िए जी ना। चाहता है। वाह वाह वाह। कोई शहर, कोई शहर, कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया। शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है, शाम होती है तो घर जा। वाह वाह वाह। देखिए, अल्ताफ ज़िया साहब की शख्सियत ही ऐसी जादुई शख्सियत है कि इनको कोई भी सामे, किसी भी मुशारे के सामीन इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इन्हीं के लिए ही इस तरह का शेर कहा गया है कि अजीज़ इतना ही रखो कि जी बहल जाए,
अजीज़ इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो इनकी ज़िंदगी हमें ज़्यादा अजीज़ है। बेहतरीन शेर, एक एक शेर इनका लाजवाब, जो ये पढ़ के रुखसत हुए हैं आपसे। कमाल ये है कि 2 मिसरों में जितनी बड़ी बात कही जा सकती है गज़ल के हवाले से, वो किसी दूसरी सिन्फ में ये खूबी है ही नहीं। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, नूह नारवी का ये शेर मुझे याद आया कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। तो ये बग़ैर लफ्ज़ों की शायरी है। देखिए कमाल तो ये है, लेकिन उसके बावजूद पूरी मुआशरे की आपके सामने तस्वीर उभर कर आती है। और ये सफ़र आगे बढ़ाता हूँ। हमारे जो दिल्ली का स्कूल है एक, और एक लखनऊ स्कूल है। हैदराबाद से ये स्कूलों का सिलसिला शुरू हुआ। एक हैदराबाद का स्कूल, एक दिल्ली, और इनके दरमियान एक ऐसी जगह है जो अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन रखती है, अलग शनाख्त है उसकी, जो है रामपुर स्कूल। रामपुर से भी बड़ी तरवीज और तरक्की का काम हुए हैं शायरी के हवाले से। बहुत ही मोतबर सरज़मीन है। बहुत बड़े बड़े शायर वहाँ से गुज़रे हैं। वहाँ से शायर ने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि वो तो बता रहा था कई रोज़ का सफ़र, वो तो बता रहा था कई रोज़ का सफ़र, जंजीर खींच कर जो मुसाफिर उतर गया। तो इस तरह की शायरी भी वहाँ हुई है। और इस रामपुर स्कूल का एक ऐसा नुमाइंदा शायर मेरे सामने है जिनके उन्हीं के एक शेर से मैं उनका तारुफ पेश करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ कहो, कुछ नहीं कहोगी क्या। लहजा देखिए साहब गज़ल का, कुछ कहो, कुछ नहीं कहोगी क्या, आईना देखती रहोगी क्या। इस शेर के खालिक हैं जनाब नईम नजमी। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। क्या आप हज़रात की इजाज़त से चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मतलब मुलाहिज़ा करें कि जुनूने इश्क में यूं खुद को सुरखरू करके, जुनूने इश्क में यूं, जुनूने इश्क में यूं खुद को सुरखरू करके, मैं कब से बैठा हूँ दिल को लहू लहू करके। वाह 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 वाह। जुनूने इश्क में यूं खुद को सुरखरू करके, मैं कब से बैठा हूँ दिल को लहू लहू करके। वो एक लिबास शराफत है जिसके दामन में, वो एक लिबास शराफत है जिसके दामन में, पहन रहा हूँ उसी को अभी रफू करके। वो एक लिबास क्या कहने, शराफत है जिसके दामन में। बहुत शुक्रिया, बहुत उसी शुक्रिया। को अभी रफू करके। वाह वाह। वो एक लिबास शराफत है जिसके दामन में, पहन रहा हूँ उसी को अभी रफू करके। जो चाहता हूँ हर एक रोज़ मांग लेता हूँ, जो चाहता हूँ हर एक रोज़ मांग लेता हूँ, मैं अपने रब से अकेले में गुफ्तगू करके। जो चाहता हूँ हर एक रोज़ मांग लेता हूँ, मैं अपने रब से अकेले में गुफ्तगू करके। और किसी के हुस्न की पाकीज़गी पे नजमी, किसी के हुस्न की पाकीज़गी पे नजमी, गज़ल कही भी तो मैंने कही वुज़ू करके। किसी के हुस्न की पाकीज़गी पे नजमी, गज़ल कही भी तो मैंने कही वुज़ू करके। एक गज़ल और पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब मुलाहिज़ा करें कि मैं मोम बनकर जो कतरा कतरा पिघल रहा था तो तुम कहाँ थे। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। मैं मोम बनकर जो कतरा कतरा पिघल रहा था तो तुम कहाँ थे। अंधेरी शब में चिराग बनकर मैं जल रहा था तो तुम कहाँ थे। वाह वाह। अंधेरी शब में चिराग बनकर मैं जल रहा था तो तुम कहाँ थे। अब ऐसे नादान बन रहे हो कि जैसे तुमको खबर नहीं थी। अब ऐसे नादान बन रहे हो कि जैसे तुमको खबर नहीं थी। मैं साए की तरह पीछे पीछे ही चल रहा था तो तुम कहाँ थे। वाह वाह, क्या मदद दे रहे अब हैं ऐसे भाई, नादान बन रहे हो कि जैसे तुमको खबर नहीं थी। मैं साए की तरह पीछे पीछे ही चल रहा था तो तुम कहाँ थे। अब आए हो, अब आ रहे हो मुझे बुलाने, यहाँ से मुश्किल है लौट जाना।
अब आ रहे हो मुझे बुलाने, यहाँ से मुश्किल है लौट जाना। तुम्हारे रास्ते से अपना रास्ता बदल रहा था तो तुम कहाँ थे? तुम्हारे रास्ते से अपना रास्ता बदल रहा था तो तुम कहाँ थे? तुम्हारी आवाज़ भी ना आई, हुआ ना दीदार भी तुम्हारा। तुम्हारी आवाज़ भी ना आई, हुआ ना दीदार भी तुम्हारा। तुम्हारे कूचे से जिस घड़ी में निकल रहा था तो तुम कहाँ थे? तुम्हारे कूचे से जिस घड़ी में निकल रहा था तो तुम कहाँ थे? अब आए हो मुझसे शिकवा करने, अब आए हो मुझ पे ताने कसने। अब आए हो मुझसे शिकवा करने, अब आए हो मुझ पे ताने कसने। किसी की जानिब जब अपना पहलू बदल रहा था तो तुम कहाँ थे? वाह वाह वाह। किसी की जानिब जब अपना पहलू बदल दाद रहा आपकी तरफ था से तो कम तुम आ रही है कहाँ नशार पर, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी शायरी पर फिर दाद भी अच्छी ही आनी चाहिए। वाह वाह। अब चलेगा कोई बहाना नहीं, आए है, अब चलेगा कोई बहाना नहीं। अब चलेगा, ये नहीं बहुत उम्दा है भी इसमें। अब चलेगा कोई बहाना नहीं, आ गए हो तो यार जाना नहीं। क्या जबान है, क्या जबान है भाई। वाह वाह वाह। चलेगा तो यार जाना नहीं, कोई बहाना नहीं, आ गए हो तो यार जाना नहीं। हमें मालूम है तुम्हारे बगैर, हमें मालूम है तुम्हारे बगैर, हमें मालूम है तुम्हारे बगैर, किसी पहलू करार आना नहीं, किसी पहलू करार आना नहीं। वाह वाह। करार आना नहीं। मेरी खाना बदोशियों के लिए, मेरी खाना बदोशियों के लिए, कोई मंजिल कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल कोई ठिकाना नहीं। और ये शेर भी बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। अपने कांधों पे रख के सर अपना, अपने कांधे पे रख के सर अपना, सो रहा हूँ मुझे जगाना नहीं। अरे अरे वाह 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 वाह। फिर भी पढ़ाएं आप ये शेर, क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कांधों पे रख के सर अपना, सो रहा हूँ मुझे जगाना नहीं। हुस्न वालों से ऐ मियां नजमी, हुस्न वालों से ऐ मियां नजमी, हुस्न वालों से ऐ मियां
नजमी, इश्क करना मगर जताना नहीं, इश्क करना हुस्न वालों से ऐ मियां नजमी, इश्क करना मगर जताना नहीं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। आप सिर्फ गज़ल, ज़बान की गज़ल नहीं पढ़ रहे थे बल्कि म्यार अता कर रहे थे इस महफ़िल को, और बहुत ही म्यारी कर दिया आपके कलाम ने इस महफ़िल को। बहुत अच्छे लहजे की शायरी रामपुर ने हमेशा की है, और आज भी जो नुमाइंदा शुअरा हैं वहाँ के, उसका सबूत हैं जनाब नईम नजमी, जिन्होंने शानदार ज़बान इस्तेमाल करते हुए, और ख़ास तौर पर रदीफ़ का जो लुत्फ़ है इसमें, नई का, ये नई मतरूक लफ्ज़ हो गया है, आज का हमारे अहद में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ जहाँ सलीक़े से ये नई इस्तेमाल होता है, ये बड़ी कैफियत पैदा करता है। बहुत मुबारकबाद आपको। जनाब नईम नजमी के बाद आइए विजय तिवारी, अपने लहजे के एतबार से भी और अपनी शख्सियत के एतबार से भी दोनों तौर पर बहुत मकबूल शायर हैं। पूरी दुनिया में इनको जाना और पहचाना जाता है। आज बहुत शानदार इस्तकबाल करता हूँ बहार सुखन के इस मुशारे में जनाब विजय तिवारी का। बहुत अच्छी शायरी सुनने को मेरी 2 बार तो ये हुआ, और 2 अच्छे तरन्नुम के शायरों के बाद मुझे बुलाना है इन्हें। 2 बार बड़ी अच्छी आवाज़ में शहनाई को सुनना, फिर तीसरी बार उसी को तोड़ के सुनना। अच्छा, ये अच्छा जुमला। मैं तहत का शायर हूँ। बहुत अच्छी शायरी आज सुनने में मिली। हसन भाई बोले तरन्नुम से आखिर में याद दिलाइएगा तो एक मतलब एक शेर पढ़ूँगा। तो मैं कुछ जहन में गश्त करते आवारा शेर भाई साहब फरमाइए जनाब। अर्ज़ किया है कि यक बयक नज़रें मिली और मुस्कुराना हो गया। यक बयक नज़रें मिली और मुस्कुराना हो गया। यक बयक नज़रें मिली और मुस्कुराना हो गया, यूं लगा जैसे मोहब्बत का बयाना हो गया। अरे वाह, वहाँ क्या काफिया है भाई, वाह वाह वाह, भाई वाह वाह। चलिए मतलब से आप लोग जुड़ गए, आपने बहुत जल्दी पहचाना, बहुत शुक्रिया। यक बयक नज़रें मिली और मुस्कुराना हो गया, यूं लगा जैसे मोहब्बत का बयाना हो गया। और एक तन्हा शेर, किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए, किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए, किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए कि किसकी याद में खोए थे ये भी याद नहीं। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या आलम बेखुदी है, वाह वाह वाह। किसी की, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वाह। किसी की याद में खोए तो इस कदर खोए, ये भी याद नहीं, किसकी याद में खोए थे ये भी याद। और एक मतलब, रुख से अगर नकाब उठाई न जाएगी, रुख से अगर नकाब, रुख से अगर नकाब उठाई न जाएगी, जाहिर है हमसे ईद मनाई न जाएगी। अरे वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं पेश करता हूँ। आज डायस बहुत मजबूत है, मेरे पसंदीदा शायर बैठे हैं सब, मेरे सीनियर भी हैं, आप सब लोगों ने मोहब्बत से नवाजा, मैं अर्ज़ करता हूँ। रुख से अगर नकाब उठाई न जाएगी, जाहिर है हमसे ईद मनाई न जाएगी। और ये मतलब बतौर ख़ास पेश करता हूँ। खेल खिलौने ले जा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा। ये देखिए आई साहब, खेल खिलौने ले जा बाबू, मुन्ना दिल बहला लेगा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा लेगा। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया,
ये विजय बहुत तिवारी साहब का इतना मशहूर शेर है बहुत कि जहाँ जहाँ भी ये पढ़ा गया है लोगों की आंखों में नमी आ जाती है। मैंने महसूस किया है इनके इस शेर के साथ। बहुत फिर पढ़ें भाई इसको। जी वाह, मैं अर्ज करता हूँ, अर्ज करूँ दोबारा? वाह हुक्म किया कीजिए। बहुत शुक्रिया। खेल खिलौने ले जा बाबू, वाह, मुन्ना दिल बहला लेगा, आहा, तेरा मुन्ना खेलेगा तो मेरा मुन्ना खा ले। मेरा मुन्ना खा लेगा। क्या इखलास की तस्वीर है। बहुत वाह वाह वाह। उसे भी किसी दिन मेरी चाह होगी, उसे भी किसी दिन मेरी चाह होगी, ये मुमकिन नहीं है, ये अफवाह होगी। अच्छा है, क्या कह, आहा, वाह वाह वाह, आहा, उसे भी किसी दिन मेरी, उसे भी किसी दिन मेरी चाह होगी, ये मुमकिन नहीं है, ये अफवाह होगी। सुनो, चांद की रात छत पर ना आना, सुनो चांद की रात छत पर ना आना, तुम्हें देखकर ईद गुमराह होगी। अम्मा क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या बहुत कहने, अरे वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अब ये शेर आ रहा है आपके पास में। मेरे बड़े भाई ने कहा, ताहिर भाई ने, कि काफिया, ये काफिया देखिए। उसे भी किसी दिन मेरी चाह होगी, ये मुमकिन नहीं है, ये अफवाह होगी। सुनो चांद की रात छत पर ना आना, तुम्हें देखकर ईद गुमराह होगी। मैं खादिम हूँ, रख लो मुझे हुस्न वालों, मगर इश्क ही मेरी तनख्वाह होगी। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, भाई क्या कहने, क्या कहने। मैं खादिम हूँ, रख लो मुझे हुस्न वालों, मगर इश्क ही मेरी तनख्वाह होगी। मतलब ये कि इब्तिदा है, लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे। इब्तिदा है, लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे मैखाना मुझे। वाह, आहा, वाह वाह वाह। इब्तिदा है, लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे मैखाना मुझे। खो गया था मुख्तलिफ किरदार में मेरा वजूद, खो गया था मुख्तलिफ किरदार में मेरा वजूद, वो तो एक दिन मौत आई उसने पहचाना मुझे। अरे वाह, आहा, अकील नवानी साहब, वाह 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 वाह, आहा, वो तो एक दिन मौत आई उसने पहचाना मुझे। अजनबियत का सितम है इस कदर परदेश में, अजनबियत का सितम है इस कदर परदेश में, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना मुझे। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, मैं आज कर रहा हूँ। भाई वाह। अजनबियत का सितम है इस कदर परदेश में, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना मुझे। वाह, जिगर की रूह को खुश कर रहे हैं इस वक्त आप उनकी ज़मीन में। क्या शानदार गज़ल पढ़ रहे हैं भाई, मुबारकबाद, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आहा, जुदा ख्याल, अना और निकाह ढोते हुए, जुदा ख्याल, अना और निकाह ढोते हुए, करीब हो न सके हम करीब होते हुए। अच्छा है, वाह 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 वाह। वो शेर सुनाना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा। करीब हो ना सके हम करीब होते हुए, तमाम उम्र गुजारी है ख्वाब देखे बगैर। दिल्ली वालों, तमाम उम्र गुजारी है ख्वाब देखे बगैर, हमें तो शर्म सी आने लगी है सोते हुए। वाह 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 वाह। तमाम उम्र गुजारी है ख्वाब देखे बगैर, हमें तो शर्म सी आने लगी है सोते हुए। मतलब समझ कीजिए कि कीमत बड़ी चुकाई ज़रा से उधार की। कीमत बहुत चुकाई, कीमत बड़ी चुकाई ज़रा से उधार की, नथनी के बदले नथ पे नज़र थी सुनार की। अरे वाह वाह, आहा हा हा, आहा हा हा।
कीमत बड़ी चुकाई ज़रा से उधार की, आहा, नथनी के बदले नथ पे नज़र थी सुनार की। क्या कहने। ये ज़िंदगी, बहुत शुक्रिया बड़े भाई, ये ज़िंदगी सुनार है और मौत है लोहार। ये ज़िंदगी सुनार है और मौत है लोहार, लाजिम है 100 सुनार की और एक लोहार की। क्या सलीके से इस्तेमाल हुआ है, वाह 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 वाह, क्या तमसील है, क्या तमसील, क्या मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, वाह वाह वाह। जी मैं पेश कर रहा हूँ। क्या कहने। ये ज़िंदगी सुनार है और मौत है लोहार, लाजिम है 100 सुनार की और एक लोहार की। तो दोस्तों ये शेर बतौर ख़ास, पत्थर दोबारा आदमी होते ही रो पड़ा। पत्थर दोबारा आदमी होते ही रो पड़ा, हद हो गई थी सब्र की और इंतज़ार की। अरे वाह 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 वाह। दोस्तों जी शुक्रिया। मैं विजय तिवारी, और ये उर्दू की खुशबू है कि आप लोग मुझे नवाज रहे हैं और मेरी पहचान भी इसी से बनी है जी। उर्दू के मुतालिक ये फिर भी दुआ मांगता हूँ, अकील नुमानी साहब, ताहिर साहब, वास्की साहब, बड़े बड़े शायर, बेटे पॉपुलर साहब, हसन भाई, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए। क्या कहने। डीडी उर्दू का ये मुशायरा और मेरा मतलब, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊं तो आमरस हो जाए। अरे वाह, अबे क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मुझे भी, बहुत शुक्रिया, मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, वाह, अगर मैं नीम चबाऊं तो आमरस हो जाए। खताएं करते रहें और सज़ा बढ़ाते रहें, खताएं करते रहें और सज़ा बढ़ाते रहें, तुम्हारी बाहों का घेरा अगर कफस हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या रुख है भाई, वाह 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 वाह। ये शेर बतौर ख़ास, न जाने कितने नज़ारे नज़र से गुज़रे मगर, न जाने कितने नज़ारे नज़र से गुज़रे मगर, मजाल है कि नज़र तुझसे टस से मस हो जाए। अरे हर काफिये के साथ पूरा इंसाफ करते हुए आप शेर पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह। तुम अगर हमको दीवाना न बनाते जाते, तुम अगर हमको दीवाना न बनाते जाते, तुम अगर हमको दीवाना न बनाते जाते, लोग पत्थर नहीं बरसाते यूं आते जाते। वाह। तुम अगर हमको दीवाना न बनाते जाते, लोग पत्थर नहीं बरसाते यूं आते जाते, यकबयक हो गए खामोश कफन ओढ़ लिया, यकबयक हो गए खामोश कफन ओढ़ लिया, यार रुखसत पे कोई शेर सुनाते जाते। अच्छा है, क्या कहने। यार रुखसत, अब गज़ल का शेर सुनिए। शेर सुनाते जाते। उनका टकरा के यूँ टकराए ही रहना कुछ देर, उनका दो तीन दिल जले हैं, आवाज़ आई है। उनका टकरा के यूँ टकराए ही रहना कुछ देर, बच गए आज तो ईमान से जाते जाते। वाह 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 वाह। अच्छे शेर तो अब आ रहा दो। क्या बात। उनका टकरा के यूँ टकराए ही रहना कुछ देर, बच गए आज तो ईमान से जाते जाते, फूल मत फेंकना मैयत पे हमारी वरना, फूल मत फेंकना मैयत पे हमारी वरना, रुक ना जाए मेरी जान हम कहीं जाते जाते। अच्छा, रुक न जाए मेरी जान हम कहीं जाते जाते। मेरी जो पहचान है वो दो चार शेर सुना के अपनी जगह लेता हूँ। बिल्कुल फरमाइए भाई, इरशाद। अर्ज़ क्या है कि ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। ज़बान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे,
नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अरे वाह, आहा हा हा, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, वाह, बहुत शुक्रिया, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अशार तो बहुत है दोस्तों, लेकिन वक्त कम है और जो है अच्छे अच्छे शायर भी रह गए। बस दो शेर सुना के अपनी जगह लेता हूँ, वो जो बहुत पसंद है इनको, ताहिर भाई को, कि सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आँखों को अनजान बनाना पड़ता है। वाह, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आँखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बहुत बात है, शुक्रिया। वाह 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 वाह। तो क्या कहने भाई विजय तिवारी साहब, क्या कहने, बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत खूबसूरत नज़में और गज़लें आपने समाअत फरमाई। और ऐसे खूबसूरत लब व लहजे के शोराए किराम, ऐसे नाबग़े रोज़गार शख्सियात रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। निगाहों के तकाज़े चैन से मरने नहीं देते, यहाँ मंज़र ही ऐसे हैं कि दिल भरने नहीं देते। सच्ची बात तो ये है कि अभी दिल भरा नहीं, लेकिन वक्त के भी कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ नज़ाकतें होती हैं जिन्हें मलहूज़ रखना पड़ता है। तो तमाम अपने शोराए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कि आपकी तशरीफ़ आवरी से बहार सुखन की महफ़िल, आपने इसके वक़ार को दोबाला किया, हमारी समातों में रंग घोले, और ऐसा महसूस होता है कि हर बात जो दिल से निकली वो दिल तक पहुँची, दिल में बस गई। मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकता हूँ, बशीर बद्र साहब का शेर है कि मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। तो मोहब्बतों का ये सफ़र मुशायरा बहार सुखन के ज़रिए जारी व सारी है। आज कुछ शुअराए किराम को आपने सुना, उनकी खूबसूरत शायरी से लुत्फ़अंदोज़ हुए, और यह हमारा वादा है, जैसे कि हम हमेशा इस बात का यादा करते रहते हैं कि तजदीद वफ़ा है, एक तरह से आपसे भी मुलाकात होती है, तहज़ीब व अदब की आबियारी और पासदारी भी होती है, और नई नस्ल तक अपने असलाफ़ के विरसे को पहुँचाने का ये एक ज़रिया और तरीक़ा भी है। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, सब तो बुज़ुर्ग नहीं हैं, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। तो उर्दू ज़बान हमारा तहज़ीबी, हमारा सक़ाफ़ती सरमाया है, हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की आबियारी और पासदारी, ये हमारा फ़रीज़ा है। आप भी निभाते रहें, और हम सब इसी अहद के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हुए कि अगले एपिसोड में कुछ और मुनफरिद लहजे के खूबसूरत शुअराए किराम को आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।